हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि। I am successful, I am happy, I am lucky, I am blessed, I am abundant, I am healthy, I am rich, I am wealthy। कुछ भी लिखकर आप रीडिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो अफर्मेशंस लिखते रहा करिए अपने लिए, ठीक है। देखते हैं वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। We have Archangel Jezreel, Zedkiel ना मुझे, compassion, freedom, forgiveness। आप लेट गो कर रहे हो यार, जो भी हुआ, किसी ने कुछ कहा नहीं कहा, कैसा कौन है क्या है, आप लेट गो कर रहे हो। आप आगे बढ़ रहे हो, खुद को भी लेट गो कर रहे हो। जो कि जैसे होता है ना कि यार पुरानी बातें हम लेके बैठे होते हैं, मेरे से ऐसा हो गया, मेरी वजह से ये हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मन में लेके बैठे होते हैं, अरे यार मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को ये सुनने को मिल गया, मेरी वजह से ऐसा हो गया वैसा या मैं अगर पढ़ लेता तो एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाते, मैं अगर सेव कर लेता तो शायद मेरे पास इतना पैसा होता। आप अपने आप को भी फॉरगेट कर रहे हैं। कुछ भी हो सकती है ये बात, अब मेरे को तो सब नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या हुआ, बट आप खुद को भी माफ कर रहे हो, खुद को भी उस प्रिजन से बाहर निकाल रहे हो जहां पर आपने शायद खुद को भी बहुत स्टक कर रखा है, खुद को भी फॉरगिव नहीं किया था आज तक, ठीक है। आप पीस मेंटेन करना चाहते हो खुद के साथ भी और अपनों के साथ भी, ठीक है। यहाँ ये गुण आपके अंदर ना पास्ट लाइफ का है। ये गुण आपके अंदर पास्ट लाइफ का है कि आप लोगों को माफ कर सकते हैं, ठीक है। और ये इस हफ्ते में भी होता हुआ नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए। इस हफ्ते में आपको जो भी ऐसे रिश्ते हैं या ऐसा कुछ काम करियर है या ऐसे कुछ ब्लॉकेजेस हैं, इन चीज़ों से बाहर निकाला जा रहा है जो आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए शुगर अच्छी नहीं है, आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है जंक फूड अच्छा नहीं है, आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं आपको अब जो है ना अपना टेक केयर करना चाहिए, सारी ज़िंदगी काम 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 ही कर रहे हैं, तो आप टेक केयर कर रहे हैं अपना, थोड़ा टाइम अपने काम को थोड़ा लेट गो करके अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ आपको बेहतरी की तरफ ले जाए, ठीक है। यहाँ अ, अपने पार्टनर को भी आप फॉरगिव करते हुए नज़र आ रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और अब उस इंसान का भार, उस इंसान की वो जो हम ग्रज होल्ड करके बैठते हैं ना, या उस इंसान को हम बार-बार याद, वो चीज़ों को भी आप भूलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप फॉरगिव करते हुए नज़र आ रहे हैं उन रिश्तों को, उन सिचुएशंस को जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है। एंड ये सब ज़्यादातर आप अपने लिए कर रहे हो क्योंकि आप चेंज चाह रहे हो, ठीक है। आप चाह रहे हो कि मैं अपने साथ पीस चाहता हूँ, मैं अपने साथ जो है ना बहुत ज़्यादा न्याय करना चाहता हूँ, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अब वो पुरानी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हो जिसमें आप स्टक बैठे रहो, तो अब आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड आर्कएंजल जेडकियाल आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं इसमें। वो आपको पीस में रहना, आपको थोड़ा सा सोशल लाइफ से थोड़ा सा आइसोलेट होना ये सिखा रहे हैं आपको कि सारा जो सुख है वो बाहर की दुनिया में नहीं है, है ना। भीतरी दुनिया जो हमारी अंदर दुनिया है उसमें भी सुख है। तो आपको जोड़ रहे हैं अपने आप से, खुद में कैसे कंटेंट रहना है, खुद में कैसे हैप्पी रहना है, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि। आप पीस मेंटेन कर रहे हैं, सी ओ डिवाइन गाइडेंस, मैं अभी बोल रही हूँ आपको एंजल हेल्प कर रहे हैं, देख लो। वी हैव नंबर 5, वी हैव नंबर 6। और इसी इसी जर्नी से, इसी ट्रैक से, जो ट्रैक आपको यूनिवर्स दिखा रहे हैं, इसी ट्रैक से आप आगे बढ़ रहे हैं, सुकून की तरफ जा रहे हैं। आप जो है नंबर 5 से, मतलब चैलेंजिंग टाइम से एक पीसफुल टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ रोग रण शत्रु कुछ रहे, उन चीज़ों से आप जो है आगे, मतलब अब थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आपके साथ शायद कुछ हेल्थ इशू हुए, या कुछ ऐसा हुआ कि कुछ कुछ चीटिंग हुई मनी रिगार्डिंग, या कुछ लोन्स वगैरह चल रहे थे, या कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने परेशान कर रखा था। उन चीज़ों से आप आगे बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं, ठीक है।
एंड नंबर 3 की ऊर्जा है यहाँ पर। देखो नंबर 3 पहली बात तो एक्सपेंशन ग्रोथ की बात करता है, तो आप एक्सपेंशन ग्रोथ को आप जो है एक्सपेक्ट करें अपने लिए, ठीक है। और दूसरा नंबर 6 की ऊर्जा आ गई, विच मीन्स की कहीं ना कहीं वीनस एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। और वीनस एक्टिवेट होने मतलब कि आपके अंदर बुद्धि आ रही है। जैसे जुपिटर होता है ना, जुपिटर भी गुरु है, वो देवताओं के गुरु हैं। अब जो वीनस है वो दैत्यों के गुरु हैं, है तो गुरु ही है ना। तो आपके अंदर विजडम आ रही है, ठीक है ना, कि क्या सही है और क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। एजुकेशन की तरफ ध्यान जाना, बहुत ज़्यादा पार्टीज वार्टीज से थोड़ा दूर रहना, अपने आप को जो है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की तरह आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है उनको पूरा करना। एंड कहीं ना कहीं जो है कुछ लेसन्स आपने सीखे हैं, वो भी तो नॉलेज ही हुई ना, उन लेसन्स के को सीख कर अब वैसी गलतियां वापस ना करना जो गलतियां पहले करी हूँ, ठीक है, उन पर आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड स्टार कार्ड से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कोई विश फुलफिलमेंट भी नजर आ रही है, ठीक है, इस हफ्ते में। नंबर 3 की एनर्जी है, कहीं ना कहीं कोई गुरु मेंटोर आपको मिल सकते हैं, कोई गुरु मेंटोर आपका पाथ क्रॉस कर सकते हैं। कुछ लोग अपने घर के लिए कुछ होम डेकोर वगैरह ला रहे हैं, घर के लिए कुछ लग्जूरियस ला रहे हैं, क्योंकि वीनस की बात करी मैंने। घर को थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करना, ठीक है, और घर को ऐसा पीसफुल एनवायरनमेंट देना जहाँ पर आप जब आए, काम से आए या बाहर से आए, तो आपको सुकून मिले, है ना, ऐसी एनर्जी है। डिक्लटर कर रहे हो आप घर को। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि? मेंडिंग, देखो आपकी मेंडिंग चल रही है अब इस टाइम पे। यूनिवर्स आपको बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? लेसन सिखाए हैं ना उन्होंने आपको। तो यूनिवर्स आप में, आपके अंदर जो वुंड्स हैं, जो आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप होल्ड करके बैठे हुए हो, उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं अब। आप जैसे मान लो कोई कपड़ा फट जाए तो उसको सिलाई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो कपड़ा और चल जाता है, उसकी सेफ्टी बढ़ जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है ना। ऐसे ही आपके साथ भी कुछ चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आपको हेल्प मिल रही है। और मैंने अभी कहा है यूनिवर्स हेल्प करते, को यहाँ पर भी हेल्प मिल रही है। और अब ये दोनों गर्ल्स ऊपर यूनिवर्स को देख रही हैं, विच मीन्स कि आप बहुत भरोसा करते हो यूनिवर्स पर, क्योंकि ये बच्चों की ऊर्जा है। तो मुझे लगता है बहुत इनोसेंट भी हो आप। आपको दुनिया का बाहर का ड्रामा ना समझ नहीं आता। आप बिल्कुल ऐसे प्योर सोल की तरह अपनी बात कह देते हो, सामने वाले की बात सुन लेते हो, तो आपको ये नहीं पता लगता कि वो सच बोल रहा है या वो आपको एक नरेशन जो है बना के बता रहा है, एक नैरेटिव सेट कर रहा है। वो चीजें समझ नहीं आती आपको। तो अपना परमात्मा को, आप परमात्मा को ही देखोगे कि मैं तो देखो मेरा क्या कर्म है कि मुझे काम करना है, मुझे अपने रिश्ते निभाने हैं, मुझे सबके साथ अच्छा करना है। आपने क्या करना है वो आप जानते हो। आप अपने ईश्वर से ऐसे जोड़ रहे हो कि भाई आप, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरा कर्म है चलना, कंसिस्टेंट रहना। बाकी रास्ता आपने दिखाना है ना, रास्ता आपने बनाना है, मैं चल सकता हूँ बस। तो आप एक ऐसी ऊर्जा में हो कि मैं रिश्ते निभा रहा हूँ, मैं लोगों के लिए अच्छा कर रहा हूँ, मैं जो कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ, बाकी सारी मर्जी आपकी। तो एक ये आपके अंदर एनर्जी दिख रही है। और ये दोनों ही गर्ल्स ऊपर देख रही है, तो मतलब आपका बहुत विश्वास, बहुत ट्रस्ट बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। एंड प्रोग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि थ्रेड जो है वो आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, तो प्रोग्रेस नजर आ रही है। एंड आपके जो कहते हैं ना एनर्जी अलाइंड, कहते हैं यूनिवर्स के साथ एनर्जी अलाइंड होना, ये भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपके काम भी ऐसे अलाइनमेंट में होते चले जाएंगे, रुकेगा नहीं कोई काम आपका, ठीक है। ये ऊर्जा दिख रही है इस वीक की। बहुत ही डीप मैसेजेस आए हैं आपकी रीडिंग के। स्पिरिचुअलिटी में भी आप लेवल अप होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ना, बिकॉज शी इज डूइंग हैंड वर्क, कहीं ना कहीं हाथ से कुछ काम कर रही है ना। सो मुझे लगता है कुछ स्किल आप सीख सकते हैं, कोई स्किल आप सीखना चाह रहे हैं। या तो आपको मन है कि आप भी टैरो आप सीखो, आपको मन है कि आप जैसे होता है ना स्टिचिंग सीखना, या मेकअप आर्टिस्ट हो गए, या टैटू आर्टिस्ट हो गए, हेयर स्टाइलिस्ट, सब हाथों का काम है ये, है ना। तो कहीं ना कहीं आप हैंड रिगार्डिंग कुछ काम, जैसे लॉयर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, हीलर्स हो गए, सब हाथ का स्किल का ही काम है ये सारा। तो कुछ ऐसा काम करने के बारे में सोचोगे, या इस तरफ जो है आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आने वाला हफ्ता पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वृश्चिक राशि? मुझे सपोर्ट भी दिख रहा है मिलेगा आपको। वी हैव द चैरियट एनर्जी। लर्निंग दिख रही है यहाँ, लर्निंग, कुछ कुछ सीख भी सकते हो। मतलब लर्निंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाथों का ही कुछ सीखो, बट कुछ ना कुछ एजुकेशन भी लेते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ एलिमेंट आ रहा है ऐसा, ठीक है। चलो चैरियट एनर्जी है। पर्सन
ही और शी ये जो भी हैं ये कुछ डिसाइड कर रहे हैं, और ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा डिसीजन है कि शायद ये बहुत अपने कंफर्ट जोन में थे बट अब ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे थे वो ऐसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। दे वांट टू बैलेंस लाइफ विद यू, एंड कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस फील करते हुए नजर आ रहे हैं। वृश्चिक राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, कहीं ना कहीं डिस्टेंस हो सकता है जो डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं आपके पर्सन। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना एक ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, ये एनर्जी है। कुछ लोग लिए डिसाइड कर रहे हैं कि ये इंसान जो है अगर बहुत स्टबन बिहेव कर रहे थे तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर तरीके से बात करना, समझना आपको, है ना, आपके 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 भी साइड की स्टोरी को समझना, ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत हद तक जो है कुछ आपके साथ दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे अभी फ्रेंडशिप जोन पर ही रहो बट थोड़ा सा रिश्ते को फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं। क्या इस इंसान का कोई कांटेक्ट आएगा वृश्चिक राशि, हाँ या ना, ये भी देख लेते हैं। वृश्चिक राशि, कांटेक्ट आ सकता है, ये इंसान आपको जो है इस हफ्ते में कांटेक्ट कर सकते हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है, एक मैसेज देखते हैं, ये बड़ा ना मैं थे, अब इनको आप बड़ा मैं वाले दिख रहे हो कि आप मैं रहते हो। पैसा हो गया या फिर इंडिपेंडेंसी हो गई, इन चीज़ों पे आपका ध्यान है। अब आप अपने फेम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, आप इस इंसान की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आने वाला हफ्ता कर वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि सिंगल्स आपके लिए क्या रहने वाला है। लव लाइफ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी बच रहे हो, मैंने बोला ही है ना कि अभी आप फॉरगेट करके आगे बढ़ रहे हो। पुराना जो भी पर्सन जिसको भी आप जिसके साथ भी थे उसके साथ कुछ वुंड्स थे आपके, हील नहीं हो रहे थे, वहाँ हीलिंग पर काम कर रहे हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये भी बताता है कि अब यू आर वर्किंग स्मार्ट, कि सबको ना सिर पर नहीं बिठाना, सबको इमोशंस ज़्यादा नहीं शो करने हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं अपने आप को पीस में रखना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, ये आपका ज़्यादा पहले मुझे मतलब मोटिव नज़र आ रहा है यहाँ पर। एंड अभी आप बच रहे हो, अभी आप रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहते हो क्योंकि यू वांट पीस और यू वांट कहीं ना कहीं हीलिंग, कि भाई मुझे पहले पुराने वुंड से हील होना है, ठीक है। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए, ऐसा नहीं है ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो हैं, बट पुरानी जो चीज़ें हुई हैं ना, आपको लगता है पहले वही ठीक कर लूँ, जो आगे तो किसी को क्या ही एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है। करियर वाइज वी हैव नाइट ऑफ कप्स, कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं जिन पर काम कर रहे हो, बड़ा ही मन लग रहा है अपने काम में, और कुछ मैनिफेस्टेशन भी जो है आप कुछ मैनिफेस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स के साथ बड़ा मतलब होता है ना कि एक सुकून मिलना, किसी बात को सुनकर, किसी अप्रूवल को का मैसेज आ जाए, कोई मेल आ जाए कि आपकी जॉब लग गई, कोई ऑफर आ गया आपके पास, भाई इतने पैसे हम आपको देंगे, हमारे को ये प्रोजेक्ट करके दो, तो कितना खुशी सी होती है ना। ये वो वाली बात है कि आप बड़े हैप्पी हैं अपने काम को लेकर, बिकॉज वी हैव द वाटर एलिमेंट, तो बड़ी क्रिएटिविटी भी आएगी, ठीक है, और बहुत सारे आइडियाज भी होंगे, एंड डरोगे नहीं आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि आने वाले हफ्ते में बहुत सारे लोगों के लिए आप नर्चर कर रहे हो अपने काम को, रिवॉर्ड्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, अप्रिसिएशन मिलती हुई नजर आ रही है। आप कहीं ना कहीं अपने, जैसे होता है कि मैंने पास्ट लाइफ में भी ये काम कर रखा है, पास्ट लाइफ में भी यार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये काम पास्ट लाइफ में भी कर रखा है और मैं इस लाइफ में भी ये काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन सा फील होता है अपने काम के साथ, है ना, ये एनर्जी है। सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और कोई काम ऐसा था जहां पर जैसे होता है कुछ कुछ चैलेंजेस आ गए थे या कुछ सैडनेस थी या ढंग से वो काम हुआ नहीं, उसके अच्छे रिजल्ट नहीं आए, उस पर आप फिर से एफर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड 6 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लगता है कोई पुराने कलीग्स हो गए आपके, पुराने कोई फ्रेंड्स हो गए, पुराना आपका कोई क्लाइंट्स हो गए, वो फिर से आपको किसी तरीके का हेल्प कर रहे हैं कि यहाँ जॉब है, या ये हम आपसे ये काम कराना चाहते हैं, या फिर हमने आपसे पास्ट में ये काम कराया था, हमें दोबारा आपसे जो है ये आपके साथ ये जो है डील साइन करनी है, कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बड़ी कप्स कप्स की ऊर्जा है, विच मीन्स कि आप बड़े इमोशनली अपने काम को लेकर अटैच्ड दिख रहे हो, ठीक है।
देन वी हैव द, ओ माय गॉड, वी हैव द किंग ऑफ कप्स। माय गॉड, पूरा ही अगर आप वीक देखो तो कप्स की ऊर्जा है, विच मीन्स यू आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे जा रहा है कि ये वाला हफ्ता ऐसे जा रहा है कि सब कुछ अपने आप चल रहा है, फ्लो में चल रहा है, आपको बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ रही है। एंड क्योंकि वाटर एलिमेंट है तो गो विद द फ्लो की एनर्जी है, जैसे जैसे जो हो रहा है, हीलिंग आ रही है आपके काम में, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं आपको, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने काम के रिगार्डिंग, कुछ लोगों के लिए आपको जो है कोई मेल फिगर है जो हेल्प कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपसे कोई छोटे हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर कोई आपसे छोटे हैं एज में, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, यहाँ कोई आपके साथ मतलब काम करते हैं, कॉलीग हो गए या कोई मेल फिगर हो गए, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, कुछ लोग आपके फादर हो गए, आपके ब्रदर हो गए, आपके स्पाउस हो गए, आपको आपके बॉसेस हो गए, ये आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसे स्मूथ सा एक हफ्ता, ठीक है, ये एनर्जी है। नाइट ऑफ कप से आप किंग ऑफ कप्स बन रहे हो, ठीक है ना, मतलब कि कुछ पोस्ट प्रमोशन भी हो सकता है। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है वृश्चिक राशि विद योर फाइनेंसेस? आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस वाइज कैसा है वृश्चिक राशि? आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस वाइज वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, कुछ नई इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कुछ नया मनी आपकी तरफ आना, किसी तरीके से आपको सेफ्टी कह रही हूँ, मतलब आपको लगता है कि भाई मुझे अब सेव करना स्टार्ट करना चाहिए, कहीं कुछ लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, किसी तरीके से जो है कुछ नया अपॉर्चुनिटी आना, और कुछ लोगों के लिए आपको मनी रिगार्डिंग जो है ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोग हैं जो पिगी बैंक लेकर आ रहे हैं इस हफ्ते में अपने लिए, पिगी बैंक में सेविंग करेंगे। वृश्चिक राशि ये एनर्जी दिख रही है। बट आप अब पैनी पैनी संभालने लग गए हो, पहले अब आप बड़ा उड़ाते थे, यहाँ पैसा उड़ा, अब नहीं कर रहे हो आप ऐसा, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। आने वाला हफ्ता आप हेल्थ पर, ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपके खाना पीना जो मतलब आप जैसे किचन है, किचन में जो है आपका बहुत ही एक्सपेंसिव फूड आए, अगर ब्रेड भी आ रही है तो बहुत एक्सपेंसिव आए, है ना, मील जो भी आपका आ रहा है, अगर जैसे मान लो आपकी जो है घर में दालें आ रही हैं तो दालें भी ऐसी आए जो बड़ी ऑर्गेनिक तरीके से बनी हो, उगी हो, है ना, बड़ा ध्यान रख रहे हो इस चीज़ का, मतलब ये कि अगर जैसे कुछ घर में कोई अगर फ्रूट आ रहा है तो फ्रूट भी बड़ा ही कुछ लोग एक्सपेंसिव हो, जैसे कीवी हो गया, अनार हो गया, है ना, ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं ऐसा, मतलब ऐसे थोड़ा एक्सपेंसिव फ्रूट वगैरह भी आप लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ वाइज कैसा है वृश्चिक राशि? बट वो भी एक सेविंग ही तो है ना, क्योंकि आप हेल्थ पर काम कर रहे हो तो हेल्थ भी तो सेव करनी है, तो उस हिसाब से आप जो है अपने पैसे स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता हेल्थ वाइज कैसा है वृश्चिक राशि? हेल्थ वाइज आने वाला हफ्ता टू ऑफ सॉर्ड्स, ठीक ठीक सी रहेगी, ज़्यादा अच्छी भी नहीं रहेगी, मैं बताऊंगी, थोड़ा सा ये चलता रहेगा, मतलब कि हो सकता है मेंटली कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिस्टर्ब रहो, मेंटली कुछ चीज़ें हैं जिनको भूलने की कोशिश कर रहे हो, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, बट हो नहीं पा रहे हो अभी, पूरी पूरी तरीके से हो नहीं पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि बाहर के शोर को ज़्यादा सुनना नहीं है, बाहर के लोगों को ये बारे में ज़्यादा बातें नहीं करनी है, पीस में रहना है, हार्ट चक्रा को जो है ना बिल्कुल ऐसे आपने मतलब किसी को भी एंट्री नहीं दे रहे हो, सबके साथ लॉजिकल प्रैक्टिकल रह रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। कुछ तो हुआ है वृश्चिक राशि जो आप ऐसे हो गए हो, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए स्टूडेंट्स, वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स? आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा है वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स? वी हैव द हेरोफेंट, अच्छे टीचर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आप बहुत हद तक पढ़ाई पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर वी हैव द टॉरस एनर्जी, तो बहुत सारे लोगों के लिए घर से भी आपको हेल्प मिल रही है, आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके गुरु मेंटोर आपको सही ट्रैक पर ला रहे हैं कि भाई ये सब्जेक्ट आपके लिए सही है, या काउंसलर हो गई कोई, या फिर आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प मिल गई, आपको स्ट्रिक्ट टीचर मिल गए, आपको बहुत ऐसे टीचर ऐसे मिल गए जो कान पकड़ के आपको पढ़ा देंगे। ठीक है। एंड जॉब वगैरह के लिए देख रहे हो, बड़ी यूनिवर्सिटी कोई देख रहे हो, तो ये काम आपके बन सकते हैं, प्लेसमेंट वगैरह की भी चांसेस दिख रहे हैं। बट बहुत सारे लोगों के लिए आपको जो है ना यूनिवर्सिटी अगर आप सर्च कर रहे हो तो, या फिर आप ये चाह रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए सही काउंसलर मिल रहे हैं, सही यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है। गाइडेंस क्या है आने वाले हफ्ते की वृश्चिक राशि? गाइडेंस वाइज वी हैव टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। वर्गो भी जो है ना हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर यही बात है कि अभी आप अपने आप के ऊपर ध्यान दो, अपने आप को जो है जितना हो सके
टाइम दो अपने आप के साथ, जो है ना वो ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो। एंड अगर इस हफ्ते में आप नंगे पैर जो हैं घास पर चलें, या कहीं ना कहीं अगर आप मान लो धूप में थोड़ी देर रहें, थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड न्यू मून इन वर्गो, ये भी कहते हैं न्यू मून क्या, बिल्कुल ऐसे ब्लैक सा ये हुआ हुआ है, अब ये धीरे धीरे जो है न्यू मून के बाद क्या है, ये चांदनी दिखने लगेगी, मतलब चांद थोड़ा थोड़ा जो है लाइट चांद की आने लगेगी। तो अब धीरे धीरे आप रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हो, बट इस समय पर आपको खुद का ध्यान रखना है, ये आपके लिए एनर्जी है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।